नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणोमेट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए ये सेक्शन ये है, हम जितनी भी मेहनत किए हैं इस नोट्स को तैयार करने में 4-5 अच्छे इंडिया के एजुकेटर से, हम चाहते हैं कि आप लोग को ये चीज़ फ्री में डिलीवर हो जाए। हम आपको ये सेक्शन ये बता रहे हैं, लगभग 25 से 30 लेसन तक जो है सो आपको जेड तक जाएगा ये सेक्शन ए से सेक्शन जेड तक। हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि ये वीडियो ज़रूर देखिए। हम जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं सबके मतलब पढ़ा हुआ जो पढ़ाया गया है वो सब का हम कलेक्शन किए हैं अच्छी तरह से। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, हमको ये पूरा उम्मीद है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो हम पहले आपको बता दें ये त्रिकोणमिति क्या होता है। ये त्रिकोणमिति को देखिए हम 3 भाग में बांट सकते हैं। देखो ये है ट्री, ठीक है, और एक से होता है गोनो और एक से होता है मैट्रिक, ठीक। तो ये जो ट्री है इसका मतलब होता है 3 और ये जो गोनो है इसका मतलब होता है भुजा और ये जो मैट्रिक है इसका मतलब होता है माप, ठीक है। तो जहाँ भी 3 भुजा का माप होगा, वो त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। और त्रिकोणमिति की एक खासियत हम बता दें कि ये 3 भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। इसमें से एक एंगल ये हमेशा 90 डिग्री होगा दोस्त, ये आपको पता करना है, मतलब ये आपको जानना ही है। और ये एक थीटा होता है और इसके जो सामने वाला ये होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और इसके जस्ट नज़दीक ये हॉरिजॉन्टल में जो दिख रहा है क्षैतिज में, ये हमेशा बेस कहलाता है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला, ये जो 90 डिग्री है इसका सामने वाला ये जो भुजा कहलाता है ये हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट देंगे एकदम ठोस कॉन्सेप्ट देंगे, कभी फ्लॉप करने वाला नहीं कि ये चीज़ वहाँ गलत हो गया तो यहाँ गलत हो गया। हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के सामने जस्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमेशा बेस कहलाता है। और आपको बता ही दिए त्रिकोणमिति में ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा और मैट्रिक का मतलब होता है माप। जहाँ भी 3 भुजा का माप करेंगे वहाँ हमें त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। अब आपको इतना पॉइंट याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपना बनाया हुआ नोट्स पे। देखिए त्रिकोणमिति में आपको ये चीज़ पढ़ना, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि b² + p² बराबर h² होता है, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना बात आपको पता हो गया होगा। अब चलते हैं इसका रेशियो पे। जैसे त्रिकोणमिति में होता क्या, ये भुजा ज्ञात करना रहता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तो ये सब का रेशियो ले लिया जाता है। जैसे इसका रेशियो ले लिया गया, इसका रेशियो ले लिया गया, इस तरह से इसका जो रेशियो लिया जाता है ना, इसको एक कोई साइन दे दिया जाता है, यानी इससे कुछ फार्मूला निकल जाता है। जैसे अगर हम इसका और इसका रेशियो कर दें यानी p/b कर दें तो हमारा ये साइन थीटा बन जाता है। अगर p/b कर दें तो tan थीटा बन जाता है और p/h कर दें तो ये साइन थीटा बन जाता है और b/h कर दें तो ये cos थीटा बन जाता है। तो इस तरह से फार्मूला को याद किया जाता है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला इसका हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये जो आपका लंब दिख रहा है सो और बटा कर्ण को बटा लंब को और बटा को आधार को बोलते हैं टेन थीटा। अब इसी में जस्ट अगर आप उसका उल्टा कर दीजिएगा ना, जैसे ये साइन थीटा बराबर है p/h और इसी का उल्टा अगर आप h/p कर देते हैं तो ये कोसेक थीटा हो जाता है। और इसी में अगर आप b/h का उल्टा कर देते हैं h/b तो ये सेक थीटा हो जाता है। और p/b का उल्टा अगर आप b/p कर देते हैं तो ये कॉट थीटा बन जाता है। देखिए साइन थीटा का उल्टा है ना कोसेक थीटा, तो बस साइन थीटा का जो उल्टा यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। किसी भी चीज़ को हम उल्टा करके लिखते हैं तो क्या करते हैं, बट्टा में कर देते हैं, तो 1/कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और देखो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो जस्ट इसका उल्टा कर दिए यानी 1 बटा कर दिए
तो हो गया cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। और अगला है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी tan का उल्टा होता है ना cot, ये निचवा में रहेगा तो समझ लेना उल्टा है और ऊपरा में रहेगा समझ लेना कि सीधा प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और देखिए tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब आपको बता रहे हैं ये कैसे होता है। देखो tan थीटा बराबर जो है ना, tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो इसी को कर देते हैं हम क्या, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये कटेगा, तो देखो P/B बचा, और P/B किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो देखो tan थीटा बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का भी फार्मूला हो जाएगा। देखो tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। यहाँ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक चीज़ याद हो गया होगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ये वाला, इसका नेक्स्ट में जाना पड़ता है इसमें, और इसमें पढ़ना पड़ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको आपको प्रूफ कर देते हैं एक ठो, बाकी बात आप सब प्रूफ कर लीजिएगा कि कैसे प्रूफ होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, इसका हम प्रूफ करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/B प्लस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है नहीं, साइन थीटा के बराबर होता है P/H प्लस कॉस थीटा बराबर होता है B/H। और देखो इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो P² प्लस B² और नीचे बचेगा H², ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा H², और यहाँ बचेगा P² और यहाँ बचेगा B²। तो ये P² और प्लस B², पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कि यहाँ पे P², देखिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता होगा P² प्लस B² बराबर होता है H²। तो देखो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि ये P² प्लस B² बराबर H², और H² अपॉन H² बराबर 1 हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपका प्रूफ करके दिखाया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह आप यहाँ भी वैल्यू बैठाइएगा, सेक थीटा बराबर H/B और tan थीटा बराबर P/B, तो आपका जस्ट एक आ जाएगा आंसर कट के। और देखिए यही ट्रिक से आगे इधर फार्मूला बना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको बोलेगा निकालने के लिए यहाँ पे, तो ये 1 का 1 यहाँ ठीक उतार दिए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसी तरह ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 ठीक का ठीक है, ये माइनस जो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि माइनस में इधर कॉट है तो मतलब बराबर के बाद इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आपको आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप लोग अभी हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर।